हाय फ्रेंड्स। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने कामों को बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आप पा लेते हैं और उस समय आपका मेंटल स्टेट भी बहुत अच्छा होता है। कई बार आपने मेंटली डिसाइड भी नहीं किया कि मुझे पॉजिटिव होकर काम करना है, फिर भी आपको रिजल्ट मिल जाता है। जैसे एक स्टूडेंट कई बार तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वही स्टूडेंट का कई बार परफॉर्मेंस पुअर होता है। जैसे कोई खिलाड़ी या क्रिकेटर, कई बार जब वो मैदान में आते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और वही खिलाड़ी या क्रिकेटर मैदान में आके जीरो में आउट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पास तो स्किल है ही, फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम बीमार होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कई बार हम हेल्दी महसूस करते हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हमारे जो प्रदर्शन है या हमारी जो हेल्थ है या हम बीमार होते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। और उसके पीछे का कारण है हमारी दशा। ये हमारी दशा जो हमारी उस समय की शारीरिक और मानसिक अवस्था होती है उसे दशा कहते हैं या स्टेट कहते हैं। मैं डॉक्टर केतन ठक्कर, कंसल्टेंट होम्योपैथ, एनएलपी मास्टर कोच एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर। आज हम जानेंगे कि हमारी बीमारी की वजह क्या है, हम क्यों बीमार होते हैं और उसके पीछे हमारा माइंडसेट का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहां आप और मैं हूं। हम जब से हमारा जन्म हुआ हमारी लाइफ में घटनाएं घटती रहती है। जब हमारा जन्म हुआ, नर्स ने पीछे मारा था, वो हमारी लाइफ की शायद पहली घटना थी। उससे पहले भी जब वूम में थे, गर्भ में थे, तब मां की जो इमोशंस थी वो इमोशंस बच्चे में भी जाती थी और वही घटना उसके लिए भी उतना ही इंपैक्ट करती थी। लेकिन भौतिक जगत में आने के बाद हमारे जीवन में सारी घटनाएं होती रहती है। आपके जीवन में भी आज पिछले थोड़े दिन में और सालों में बहुत सारी घटनाएं हो गई है। अब ये घटनाओं को हमारा माइंड कैसे रिसीव एंड परसीव करता है वो हम समझते हैं। हमारा माइंड कोई भी घटना को हमारी 5 सेंसेस के द्वारा रिसीव एंड परसीव करते हैं। हमारी सबसे पहली सेंसेस है देखने का, आंखों से देखने का, विजुअल सेंस। सेकंड है कानों से सुनने का, ऑडिटरी सेंस। थर्ड है फीलिंग, टच, स्पर्श करके चीजों को समझने का कि चीज ठंडी है या गर्म, एटमोस्फियर भी कैसा है, और ये हमारी स्किन से पता होता है। और हमारी स्किन में सेंसर लगे होते हैं जिससे हमें पता चलता है। और हमारी स्किन में मसल है, मसल को बायोलॉजी में काइनेस्थेसिया कहते हैं, इसीलिए फीलिंग सेंस को हम काइनेस्थेटिक सेंस भी कहते हैं। और जो सेंसेस है, अगर कोई चीज खुशबूदार है या बदबूदार, वो हमें नोज से पता चलता है, उसे हम ऑल्फैक्टरी सेंस कहते हैं। और कोई चीज अच्छी है, टेस्ट में कैसी है, स्पाइसी है, स्वीट है, सॉल्टी है, वो हमें अपनी टंग से पता चलता है, जिसे हम गस्टेटरी सेंस कहते हैं। तो हम कोई भी घटना को ये 5 सेंसेस से समझते हैं। अब लास्ट 2 सेंसेस है, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी। ये ह्यूमन बीइंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीजों को रिसीव और परसीव करने में। हाँ, हालांकि एनिमल बीइंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग, सपोज अपना कोई फ्रेंड है, उसको 10 लोगों के साथ खड़ा कर दिया और सबको बुर्खा पहना दिया, तो हम सूंघ के नहीं पहचान पाएंगे। या तो हमें उसे देखना पड़ेगा या उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। और ये जो ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी सेंस है उसको हम फीलिंग सेंस में ही ले लेते हैं। तो बेसिकली हमारी 3 सेंसेस है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सेंस। और ये 3 सेंसेस से हम घटनाओं को लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। एक स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है और टीचर कैसे पढ़ाते हैं, बोल के पढ़ाते हैं, तो वो ऑडिटरी सेंस से पढ़ाते हैं। अब देखो, अगर वो बच्चा विजुअल होगा तो उसको टीचर की बात में ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, वो चीजों को ज्यादा याद नहीं रख पाएगा। अगर बच्चा ऑडिटरी है तो टीचर ने एक बार सिखाया और उसे याद रह जाएगा। और काइनेस्थेटिक वाले बच्चे को जब तक वो अपने आप महसूस नहीं करेगा तब तक वो चीजों को समझ नहीं पाएगा। तो सारी चीज ये सेंसेस के कारण हम अलग अलग चीजों को लेते हैं। तो जो भी घटना हमारी लाइफ में घटती है उसे हम ये 3 सेंसेस के द्वारा हमारे दिमाग में लेते हैं। हमारे हरेक में कोई एक सेंसेस ज्यादा काम करती है। कई लोग विजुअल होते हैं, वो चीजों को देख के समझते हैं,
कई लोग ऑडिटरी है, वो सुन के समझते हैं, और कई लोग काइनेस्थेटिक है, वो फीलिंग करके समझते हैं। तो हम जो भी घटना हुई उसको हम हर एक लोग अलग अलग सेंसेस से लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हम चीजों को वैसे के वैसे नहीं लेते। उससे पहले एक गेम हमारे साथ खेली जाती है, वो है डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन की। डिलीट का मतलब है कोई चीज को कम कर देना या उसको डिलीट कर देना, मिटा देना। डिस्टॉर्ट है मतलब उसको तोड़ मरोड़ के देखना, और जनरलाइजेशन का मतलब है उसको सामान्यीकरण कर देना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने घर से अपने कार्यस्थल पे जाते हैं। अब रोज आप जाते हैं, आपके बगल से कितनी गाड़ियां पसार हो जाती है? क्या सबके नंबर याद रहते हैं? आपके घर से आपके कार्यस्थल तक जितनी भी दुकानें हैं जिसके बोर्ड लगे हुए हैं, क्या सबके बोर्ड आपको पता है? नहीं। आपके माइंड ने क्या किया, इस चीज का इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट का फंक्शन हमारे फायदे के लिए रखा गया, जिससे हमारे दिमाग में ज्यादा गार्बेज इकट्ठा ना हो। लेकिन अगर कोई काम की चीज अगर डिलीट हो जाती है तो ये तकलीफ करता है। सेकंड है डिस्टॉर्शन। देखिए, सपोज अभी बहुत ठंडी पड़ रही है। अब देखिए कि एक शरबत और लस्सी बेचने वाला इंसान है, इसके लिए सीजन कैसी होगी? वो कहेगा कितनी ठंडी है, कितनी खराब सीजन है। लेकिन उसी समय उसी के बगल में एक चाय वाले की दुकान है, उसके लिए सीजन कैसी होगी? वो बोलेगा ये सीजन बहुत अच्छी है, क्योंकि उसको ज्यादा मुनाफा हो रहा है ये सीजन में। तो ठंडी अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन इंसान का जो परसेप्शन है उसके लिए, उससे वो अच्छी या बुरी बनाते हैं। तो जो बाहर इवेंट होती है वो हमारे माइंड में वैसी की वैसी नहीं होती, हम अपने परसेप्शन के हिसाब से लेते हैं। इसे कहते हैं तोड़ मरोड़ करना, डिस्टोर्ट करना। और डिस्टोर्ट का फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि ये डिस्टोर्शन के फंक्शन के कारण तो सारी क्रिएटिविटी पैदा हुई, तभी तो चांद जैसा चेहरा लगा। समझ रहे आप? और ये डिस्टोर्ट सर्च के कारण कई बार हम नेगेटिव फीलिंग में आ जाते हैं। उसने मेरा फोन नहीं उठाया, वो मेरे से रिलेशन रखना नहीं चाहता, हम ऐसे डिस्टोर्ट कर देते हैं। और तीसरी चीज है सामान्यकरण कर देना। सपोज आप एक शहर में गए और उसी शहर में किसी ने आपका पर्स चुरा लिया। अब 3 महीने बाद आपको वापस उसी शहर में जाने को हुआ और आपका पर्स वापस चोरी हो गया। अब आप क्या कहोगे? इस शहर में सारे पॉकेट मार रहते हैं, हो सकता है कि पिछले 3 महीने में 2 ही पॉकेट की चोरी हुई हो जो आपके ही गए हैं और एक ही आदमी ने लिया है। लेकिन आपके माइंड ने तो क्या जनरलाइजेशन बना दिया कि यहाँ सारे पॉकेट मार रहते हैं। जैसे कोई हाईवे से हम पसार होते हैं और उस हाईवे पर हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं। अब एक्सीडेंट देख के हमें दुख होगा, लेकिन जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसको और उसके परिवार का फीलिंग आपसे अलग होगा। सही है कि नहीं? और उसी हाईवे के सामने एक ऑर्थोपेडिक की हॉस्पिटल है, उसके लिए ये इवेंट्स कैसा है, उसके लिए फीलिंग कैसा होगा? राइट? तो समझ रहे कि हमारा माइंड डिलीट, डिस्टोर्ट और जनरलाइजेशन करता रहता है। मतलब जो घटना बाहर दुनिया में घटती है, हमारा माइंड अपने दिमाग में जब लेता है तब वैसे की वैसी नहीं लेता है, डिलीट, डिस्टोर्ट और जनरलाइजेशन करके लेता है। और हमारा हर एक का माइंड अलग अलग रीत से डिलीट, डिस्टोर्ट और जनरलाइजेशन करता है। तो बाहर की जो घटना है वो है ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, वो सबके लिए एक है, लेकिन हमारे माइंड में उस घटना को जब हम लेते हैं तब वो हो जाती है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। उसी को मेमोरी कहते हैं, उसी को सबकॉन्शियस की ब्रेन कहते हैं। डॉक्टर एरिक बर्वे ने उसे स्क्रिप्ट कहा है। और जैसी हमारी ये मेमोरी होती है उसी से हमारा स्टेट, मतलब कि हमारी दशा पैदा होती है। और ये जो दशा होती है जिसे गुजराती में हम मूड कहते हैं, हिंदी में मनोदशा कहते हैं, क्रिकेट की लैंग्वेज में फॉर्म कहते हैं, म्यूजिक में उसे ग्रूव कहते हैं और कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में उसे जोन कहते हैं। तो उसी ये दशा की बात है। अब जैसा इवेंट हमारे मेमोरी में आया, E2 जैसा बना, उस तरह से हमारा मेंटल एंड फिजिकल स्टेट बनेगा। अब ये स्टेट कई बार पॉजिटिव होता है
और कई बार वो नेगेटिव होता है। हम कैसे बाहर की घटना को लेते हैं उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि आज बहुत ठंडी है तो चाय वाला खुश होता है कि चलो आज अच्छा धंधा हो रहा है, तो वो पॉजिटिव स्टेट में है। अब वो जब पॉजिटिव स्टेट में हम होते हैं तो हम हैप्पी होते हैं, हम जॉय में होते हैं, रिलेशनशिप में हम टुगेदरनेस फील करते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है। जब पॉजिटिव स्टेट में एक बच्चा होता है तो अच्छे से वो स्कोर करता है एग्जाम में, हम क्लैरिटी में रहते हैं। एक पॉजिटिव स्टेट में रहने वाला बिजनेसमैन का डिसीजन पावर हमेशा सही होता है, और जब पॉजिटिव स्टेट में होता है तब हमारे शरीर के सारे हार्मोन, सारे चीज हार्मोनी में होती है और हम हेल्थी स्टेट में रहते हैं। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में कोई ऐसी घटना होती है जिसके कारण हमारे स्टेट नेगेटिव हो जाता है। जैसे किसी को फाइनेंशियल लॉस हो गई, किसी की लाइफ से कोई पर्सन चला गया, किसी का किसी से झगड़ा हो गया, किसी की हेल्थ खराब हो गई, तो ये सारी चीजों के कारण, या कोई पैंडेमिक आ गया तो कई लोगों की मनोदशा उसमें नेगेटिव हो जाती है। और जब हम नेगेटिव मनोदशा में होते हैं तब हम स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हम लॉनली फील करते हैं। और देखिए, लॉनली फील करने के लिए अकेले होने की जरूरत नहीं है, हम 10,000 लोगों के साथ में भी है फिर भी लॉनली फील कर सकते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं। और जब हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं तब हमारा डिसीजन पावर हमारा सही नहीं होता है, हम कंफ्यूजन में रहते हैं, हम डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, और ये नेगेटिव स्टेट में ही हम बीमार होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव स्टेट है इसको हम रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं, जिसमें आप अपनी स्किल का 100% यूज करते हैं। और यही तो कारण है जो मैंने शुरू में बताया था कि एक खिलाड़ी जब पॉजिटिव स्टेट में होता है तो उसका प्रदर्शन अच्छा होता है। एक स्टूडेंट जब पॉजिटिव स्टेट में होता है तो वो एग्जाम को अच्छे से क्लियर करता है, अपनी स्किल का यूज कर पाता है। एक बिजनेसमैन जब पॉजिटिव स्टेट में होता है तो बिजनेस को वो बड़ा कर देता है। और आपने जो भी लाइफ में सक्सेस पाई है ये रिसोर्सफुल स्टेट के कारण पाई है। और जब आप ये रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं तब आपके बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, जो है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन। और ये जब पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं तो आप अपने स्किल का 100% यूज कर पाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं और आप हेल्थी स्टेट में रहते हैं। लेकिन मैंने बताया कि कई बार लाइफ में ऐसी कुछ घटना होती है और हमारे माइंड ने उसको नेगेटिव रेट में ले लिया और हमारा स्टेट नेगेटिव हो गया, और तब उस समय हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं। और जब हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं तब हमारी स्किल होने के बावजूद हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं और हम सैड होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पुअर होता है, हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हम बीमार होते हैं। और ऐसी 10 ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण हम बीमार होते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी चीज मेन बताऊंगा। सबसे पहली है पास्ट की पेनफुल मेमोरी। 10 साल पहले किसी ने आपका अपमान किया था, किसी से झगड़ा हुआ था, कोई ऐसी घटना हुई थी जो आपके लिए दुखी हुए थे। घटना को 10 साल हो गए, 10 कैलेंडर भी चेंज हो गए, लेकिन आपके माइंड ने तो उसे वैसे ही लिया है मानो वो कल ही घटी हो, और आप बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि आपका ये जो इश्यू है रिजोल्व नहीं हुआ है, और ये अनरिजोल्व इश्यू होने के कारण आपका माइंड उसे छोड़ता नहीं है, और उसके कारण आप बीमार होते हैं। सेकंड आता है प्रेजेंट के इश्यू। कई बार लोगों को प्रेजेंट में फाइनेंशियल इश्यू होता है, फैमिली में किसी की हेल्थ खराब चल रही होती है, किसी के रिलेशनशिप में गड़बड़ी होती है, और ऐसे कारण जब चलता रहता है तो इंसान अपना कॉन्फिडेंस को गवा देता है, उसे अपने प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखती है, अपनी चैलेंजेस बड़ी दिखती है, और वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और वो उसको कॉप अप नहीं कर पाते। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक चम्मच नमक है, अगर मैं उसको 1 गिलास पानी में डाल दूं तो क्या होगा? क्या ये पानी को आप पी पाओगे? पीना तो क्या, आपके लिए चखना भी मुश्किल होगा। लेकिन 1 चम्मच नमक अगर मैं एक बकेट में डाल देता हूं, अब क्या होगा? अभी भी पीना तो मुश्किल है, आप चख सकते हैं, लेकिन वही 1 चम्मच नमक को अगर मैं रिवर में डाल देता हूं
तो क्या उस पानी में कुछ फर्क आएगा? आप कहोगे नहीं। दोस्तों, ये 1 चम्मच नमक हमारी लाइफ में कांस्टेंट है, चैलेंजेस आने रहने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम ग्लास बनते हैं, बकेट बनते हैं, या एक झील बनते हैं, या रिवर बनते हैं। वही मैं आपको सॉल्यूशन आगे बताऊंगा। और तीसरा रीजन है फ्यूचर की आशा को गवा देना, फ्यूचर अंधकार में लगना। जब किसी की लाइफ में कोई चैलेंजेस बहुत लंबे टाइम से चला आता है, तब वो अपने फ्यूचर की आशा को भी गवा देता है। उसे लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। बात करते समय उसकी अपना हाथ भी उतने सामने आ जाएगा कि उसको अंधेरा दिख रहा है, और उसके कारण इंसान बीमार होता है। तो ऐसे 10 अलग अलग स्टेट हैं जो हम आगे समझेंगे, और ये अनरिसोर्सफुल स्टेट में ज्यादातर लोग बीमार होते हैं। वो कैसे बीमार होते हैं? क्योंकि जब ये अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, तब हमारे हाइपोथैलेमस से 2 स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। एक का नाम है एड्रेनालिन ग्लैंड से एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। और ये दोनों स्ट्रेस हार्मोन जब हद से ज्यादा रिलीज होते हैं, तब भी हम बीमार होते हैं। और उसका कारण क्या है? हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं। अब ये एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल क्या करते हैं? ये एड्रेनालिन है, हमारे ब्लड वेसल को सिकोड़ देते हैं, पाल्पिटेशन कर देते हैं, और हमारे थोड़ा इंस्टेंट एनर्जी के लिए शुगर ब्लड में रिलीज कर देता है। और कॉर्टिसोल क्या करता है? हमारे पेट के आजू बाजू थोड़ी फैट कर देता है, जिससे एनर्जी की जरूरत पड़े तो हम उसकी यूज कर सके। लेकिन आज हमारी लाइफ सीडेंटरी है, और ये जो फैट है उसको हम बर्न ही नहीं करते, और इसी कारण आज लोग मोटापा के शिकार बन रहे हैं। तो हमारा जो मोटापा है उसका असली कारण ये अनरिसोर्सफुल स्टेट है, और ये अनरिसोर्सफुल स्टेट के कारण हम बीमारियों के शिकार बनते हैं। ये कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये एड्रेनालिन कॉर्टिसोल कैसे हमारे सेल और डब्ल्यूबीसी को इफेक्ट करते हैं, और उसके कारण कैसी कैसी बीमारियां आती है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले ये आप और मैं हूं। हमारी लाइफ में घटनाएं घटती रहती हैं, और हमारे 3 सेंसेस से इस घटनाओं को हम अपने ब्रेन में लेते हैं, और उससे पहले हम उसको डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करते हैं। मतलब जो बाहर घटना हुई और हमारे दिमाग ने जो परसीव किया वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमने अपने सेंसेस से लिया है और उसको डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन किया है। तो ये इवेंट 2 हो जाएगा, जो हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा। और इसी को डॉक्टर एरिक बर्वे ने अपनी सबकॉन्शियस की स्क्रिप्ट कही है। और जैसे ये स्क्रिप्ट बनेगी, जैसी ये मेमोरी होगी, वैसे ही तो अपना दशा होगा, वैसे ही तो स्टेट बनेगी। और ये स्टेट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। जब पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो हम रिसोर्सफुल होते हैं, अपनी स्किल को यूज कर पाते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस पाते हैं, और वो रिजॉल्व इश्यू हो जाते हैं। इसलिए हमारा माइंड हमारी सक्सेस को आसानी से भूल जाता है। लेकिन जब हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं, तब हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, और हम सैड होते हैं, डिप्रेस होते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं, हम बीमारी के शिकार होते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। और जब इस स्टेट में होता है तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, और ये एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज होने के कारण हमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारी आती है। और जब नेगेटिव स्टेट में रहते हैं तो वो 10 प्रकार से हमें असर करती है, जिसमें से 3 हमने आज देखा। एक पास्ट की पेनफुल मेमोरी देखी, सेकंड प्रेजेंट का इश्यू, और थर्ड फ्यूचर की एंजाइटी और फ्यूचर की आशा को गवा देना। राइट? तो इस कारण हम बीमार होते हैं। और ये जो नेगेटिव स्टेट आया वो कहां से आया? ये नेगेटिव स्टेट आया अपनी स्क्रिप्ट से, मेमोरी से। और वो कहां से आई? बाहर की जो घटना हमने देखी, लेकिन वो बाहर की घटना को हमने कैसे देखा? डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन करके देखा। अगर इसको हम चेंज करें, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम घटना को जो ले ली है उसको अगर हम चेंज करें, उसको हम सही करें, तो हम पॉजिटिव स्टेट में आ जाएंगे। तो हमें ये पूरे हमारी लाइफ में यही सीखना है कि जब भी हम नेगेटिव स्टेट में आ जाए तो कैसे हम पॉजिटिव स्टेट में आ सके। अगर आप नेगेटिव स्टेट में पड़े रहेंगे तो आप बीमार होंगे, आप फेलियर के शिकार बनोगे। और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव स्टेट में जाना बुरा है। देखिए, आपने अगर महाभारत जाना है तो पता है कि अर्जुन भी ये नेगेटिव स्टेट में आ गया था। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में उसने देखा कि अपने ही रिलेटिव के सामने लड़ना है, तब वो नेगेटिव स्टेट में था।
उसने अपने हथियार छोड़ दिए थे और तब श्री कृष्ण को उनको श्लोका सुनाने पड़े और उसको नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में ला पाए उसका माइंड प्रोग्रामिंग करके। तो हम भी अपने माइंड प्रोग्रामिंग करके अपने नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में आ सकते हैं। हम अपनी बीमारियों से हम हेल्थी स्टेट में आ सकते हैं। तो उसी के बारे में आगे हम जानेंगे। धन्यवाद।